अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों। क्या आपने कभी नोटिस किया कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ वो नहीं होता जो हम पर होता है, बल्कि वो होता है जो हम अपने माइंड में बना लेते हैं। ओवर थिंकिंग ये छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी से सुकून, खुशी और बरकत छीन लेता है। हद से ज़्यादा सोचना हमारी खुशियों को खा जाता है। कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, मैंने वो क्यों किया, लोग क्या सोचेंगे। ये सवाल, ये अगर और मगर, ये वो दीमक है जो इंसान के सुकून को, उसके ईमान को और उसकी मुस्कुराहट को अंदर से ख़त्म कर देते हैं। ओवर थिंकिंग असल में एक आवाज़ होती है जो कहती है तुम अकेले हो, सब तुम्हारे अगेंस्ट हैं, तुम कभी ठीक नहीं होगे। जानते हो डिप्रेशन और एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारा ये समझना कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। ओवर थिंकिंग उस वक़्त शुरू होती है जब हम अल्लाह के प्लान को छोड़कर अपनी कैलकुलेशन चलाना शुरू कर देते हैं। हम सोचना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में है, मगर सच ये है कि ज़्यादा सोचने से आज की परेशानी कम नहीं होती, बल्कि आज का सुकून ख़त्म हो जाता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, और इंसान बहुत जल्दबाज है। हम चाहते हैं कि सारे मसले अभी हल हो जाएं। हम चाहते हैं कि तकदीर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चले, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ प्लेयर्स हैं, प्लानर नहीं। तदबीर हमारी हो सकती है, मगर तकदीर सिर्फ उसी की चलती है जो अर्श का मालिक है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो दर हकीकत हम शैतान के उस जाल में फंस रहे होते हैं जिसका मकसद हमें मायूस करना होता है। शैतान हमें माजी का गम याद दिलाता है ताकि हम डिप्रेशन में चले जाएं, और मुस्तकबिल का खौफ दिलाता है ताकि हम परेशानी में रहें। वो नहीं चाहता कि हम प्रेजेंट में रहें जहां अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो इस अंधेरे कुएं से बचने का एक ही तरीका है, तवक्कुल। ये लफ्ज़ छोटा सा है, मगर इसकी ताकत कायनात से भी बड़ी है। तवक्कुल का मतलब ये है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। ये यकीन रखना कि जो चीज़ मेरे नसीब में है वो 2 पहाड़ों के नीचे भी होगी तो मुझे मिल जाएगी, और जो चीज़ मेरे नसीब में नहीं वो मेरे 2 हाथों के दरमियान भी होगी तो मुझे नहीं मिलेगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, सालों तक अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रोए, आंखें सफ़ेद हो गईं, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, मैं अपनी परेशानी और गम की फरियाद सिर्फ़ अल्लाह से करता हूँ। जब तुम्हारा दिल टूट जाए, जब रास्ते बंद नज़र आएँ, तो याद रखना, मूसा के लिए समंदर फट सकता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो सकती है, यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मछली के पेट से ज़िंदा निकल सकते हैं। तो क्या तुम्हारा रब तुम्हारी छोटी सी परेशानी हल नहीं कर सकता? अपने रब से पूछो, जिस रब ने तुम्हें माँ के पेट में अंधेरों में पाला जब तुम मांग भी नहीं सकते थे। क्या वो रब तुम्हें आज अकेला छोड़ देगा जब तुम सजदे में गिर कर उसे पुकार रहे हो? आज अभी अपनी सोच का रुख बदल दो। परेशानी का इलाज दवाओं से पहले सजदे में ढूंढो। जब भी दिमाग में शोर बढ़ने लगे, जब भी ओवर थिंकिंग अटैक करे, तो ये 3 काम लाजमी करो। ज़ुबान को ज़िक्र में मशगूल कर दो। जब तुम कहते हो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, तो तुम अपनी प्रॉब्लम का बोझ अपने कंधों से उतार कर अल्लाह के हवाले कर देते हो। सजदा लंबा करो। लोगों से बात करके सुकून नहीं मिलेगा, वो तुम्हें जज करेंगे, मगर अल्लाह वो तुम्हारी खामोशी भी सुनता है। सजदे में सर रख कर अपने रब से दुआ करो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मुझे संभाल ले, मेरी मदद फरमा। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। ये मान लो कि जो हो रहा है उसमें कोई ना कोई हिकमत है जो तुम नहीं जानते। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम रो रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए इसे तुमसे दूर किया हो। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे फ़िक्रों में घुल कर गुजारने के बजाय अल्लाह की इबादत और मोहब्बत में गुजारो। जब आप अल्लाह को अपना दोस्त, अपना गम गुसार, अपना मुहाफ़िज़, अपना प्लानर बना लेंगे, तो दुनिया की कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अपनी परेशानी को मत बताओ कि तुम्हारा मसला कितना
کتنا بڑا ہے، بلکہ اپنی پریشانی کو بتاؤ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سارے غم اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ پہ یقین رکھو، کیونکہ تمہارا مالک وہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تمہیں پیار کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اپنی سسٹرز کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔